अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का इतलाक़। ये इलेक्ट्रिसिटी का इतलाक़ ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जैसे जैसे शॉर्ट बनते थे मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ इसकी क्लियर करवा दी थी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जाके इस वीडियो को वॉच करना और शॉर्ट के लिहाज से इसको अच्छी तरह से तैयार। जो कहते हैं ना कि सर मेरे 60/60 नंबर आने चाहिए, तो फिर उनको ये टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि लास्ट वाले 2 टॉपिक हैं ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से पूछे जा सकते थे। आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। आगे वाला देखिए जी, आगे वाला टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है 13.10 13.10 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात क्या होते हैं, इसमें से किस तरह से सवाल बन के आता होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है जी आसमानी बिजली। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि आसमानी बिजली क्या होती है। आसमानी बिजली क्या है, इस तरह से मैंने लिखा है कि आसमानी बिजली क्या है या आसमानी बिजली की वजह क्या है। तो ये बुक के ऊपर ही इसका आंसर मौजूद, हम देखते हैं। पहले आप लोगों ने आसमानी बिजली क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा इसके अंदर लिखना है कि आसमानी बिजली की वजह बादलों की गर्ज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मिकदार का जमा होना है। गरजते हुए बादल अपने अंदर मौजूद पानी और हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ रगड़ की वजह से खारिज हो जाते हैं जब इन बादलों पर चार्ज की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होती है। अब ये भी मैं आप लोगों को लास्ट पे ये साइड बॉक्स है ना, ये सारी इंशाल्लाह आप लोगों की इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊंगा कि गरजते बादलों की जो आसमानी बिजली होती है इनकी मिकदार कितनी होती है, इनके ऊपर कितना चार्ज होता है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा चार्ज इनके ऊपर कितना होता है। तो ये हम इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में ये बॉक्स क्लियर करवाएंगे लास्ट पे आके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, एक एक चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे आप लोगों को। तो ये ज़मीन पर मौजूद अजसाम पर मुखालिफ चार्ज इंड्यूस करते हैं। इसी तरह बादलों और ज़मीन के दरमियान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि इसके ऊपर इंड्यूस होता है चार्ज, तो ये बादल और ज़मीन के दरमियान एक ताकतवर फील्ड पैदा कर देते हैं। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पैदा हो जाती है। बादलों में मौजूद चार्जेस की ज़मीन की तरफ अचानक मुंतकिली ज़ोरदार चिंगारी और धमाके के बास बन जाती है। इसको आसमानी बिजली कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने आसमानी बिजली के बारे में अच्छी तरह से याद कर लेना, आसमानी बिजली क्या होती है। फिर ये सारा लिखना, अगर आज आसमानी बिजली की वजह क्या है, फिर यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना, ऊपर वाली लाइन स्किप कर देनी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नीचे से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि इमारतों को आसमानी बिजली के नुकसानात मीन आसमानी बिजली के नुकसानात के से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बचने के लिए लाइटिंग कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका मकसद हवा में मौजूद नेगेटिव चार्ज के लिए एक मुश्किल रास्ते फराहम करता है, जिससे इनकी कसीरुल तादाद इमारत की चोटी से ज़मीन में मुंतकिल हो जाती है। इसी तरह से आसमानी बिजली के दौरान होने वाली अचानक डिस्चार्जिंग के नतीजे में मुमकिन हादसात को कम किया जा सकता है। तो ये आप लोगों ने इसके नुकसान से बचने के तरीके हैं। तो ये भी आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस पैरे को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाला जी आग या धमाका। अब आग या धमाका क्या होता है जी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आता होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के खतरे। पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आग या धमाके के इलेक्ट्रिसिटी के खतरात क्या हैं। इसमें से ये इस तरह से सवाल भी आ सकता है, यह आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक इतलाक़ और एक ख़तरे की वजाहत करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल से आग लगना। अब ये पहले आप लोगों ने इसकी हेडिंग दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल से आग लगने की हेडिंग दे के यहाँ से आप लोगों ने इसको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से लिखना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मुकामात पर आग या धमाकों की एक बड़ी वजह है। आग या धमाके की वजह रगड़ने के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मुकाम पर कसीर तादाद में जमा होना है। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है, ये मैंने इधर लिखे कि गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना। अब ये शॉर्ट भी बन कर सकता है, गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों या कंटेनर्स में पेट्रोल डालते वक्त पेट्रोल की पाइप के साथ रगड़ के नतीजे में पैदा होती हैं। जब हम कार से बाहर निकलते हैं या अपने जिस्म से कोई कपड़ा वगैरह उतारते हैं तो इसके नतीजे में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। उसके बाद है जी आप लोगों ने हेडिंग देनी कि स्टैटिक चार्ज के खतरात। मीन ये स्टैटिक चार्ज के खतरात अलग से पूछे जा सकते हैं, ये भी शॉर्ट बन के आ सकता है। अगर स्टैटिक चार्ज के किसी ऐसे एरिया में डिस्चार्ज कर जाए
जहाँ पर पेट्रोल के बुखारात मौजूद हों तो वहाँ आग लग सकती है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको शॉर्ट के पॉइंट से कर लेना है। और अब ये आ जाए कि जैसे मैंने इसका सवाल लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात क्या हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात में आप लोग पहले नंबर पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आसमानी बिजली की वजह से बादलों की गर्ज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मिकदार का जमा होना। पहले नंबर पर एक आप लोग ये लिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि आग या धमाके की वजह से रगड़ के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मुकाम पर कसीर तादाद, वो आप छोड़ सकते हैं, इसको आप लोग लिख लें। जैसे उसने वो लिखा ना, वो आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप लिख लें आग या धमाके की वजह से रगड़ के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मुकाम पर कसीर तादाद में जमा होना, ये लिख लें। उसके बाद आगे यहाँ तक लिख लें या इसका ये लिख लें। तो ये क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा पैरा इसके ख़तरात ही बताए हुए हैं। तो आग या धमाके के ख़तरात या इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात में ये वाला पैरा आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये थे हमारे पास जी, इसमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। अब साइड इन्फॉर्मेशन में आई, जो साइड बॉक्स होते हैं इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज के तौर पे कंसेप्चुअल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि आप लोगों का इस दफ़ा जो पेपर आना है 75% पेपर एक्सरसाइज में से बनकर, तो जो 25% है 75% पेपर एक्सरसाइज में से, 25% पेपर जो होता है वो कंसेप्चुअल बन के आता होता है। मीन इसके चैप्टर के अंदर से कुछ पूछ लिया, कुछ सवाल या कंसेप्चुअल बन जाती हैं, किस तरह से एमसीक्यूज कंसेप्चुअल बन सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें से क्लियर करवाएंगे। अब ये जो पैरा है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर मैं लिखा कि साइड बॉक्स में देखें सवाल किस तरह से बन के आएगा, जब कार या हवाई जहाज़ में ईंधन भरा जाता है तो चिंगारी से कैसे बचा जा सकता है। पहला सवाल इस तरह से बन के आ सकता है। उसके बाद बन के आ सकता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाले धमाके से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये दो तरह से सवाल बन के आ सकता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर ये बुक के ऊपर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आग की चिंगारी या धमाका का पैदा कर सकती है जब कार या हवाई जहाज़ में ईंधन भरा जाए तो चिंगारी से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए दोनों सवाल उसने ऊपर बता दिए, जवाब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं या सारा स्टार से लिख सकते हैं। चिंगारी ईंधन और पाइप के दरमियान रगड़ की वजह से पैदा हो सकती है, ये एक बहुत बड़े धमाके की वजह से बन सकती है। अब देखिए ये भी एमसीक्यूज बन जा सकता है कि चिंगारी ईंधन किस वजह से पैदा हो रही होती है, रगड़ की वजह से पैदा हो सकती है, ये एक बहुत बड़े धमाके की वजह से बन सकती है। पाइप की नोज़ल के साथ एक अर्थ वायर लटकाकर चिंगारी से बचा जा सकता है। अर्थ वायर पेट्रोल के पाइप को ज़मीन के साथ जोड़े रखती है। यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना। तो ये शॉर्ट के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि आप 5 लाख पाउडर्स पानी को किस तरह 5 लाख पाउडर्स को पानी के किस तरह सहारे के बगैर हवा में कैसे मुअल्लक कर सकते हैं। इशारा वो कह रहा है कि बादल का इशारा दे रहा है। अब इसमें बादल का इशारा दे रहा है तो हम बादलों के लिहाज से इसका आंसर देते हैं। आप देखिए इसका मैंने इधर आंसर लिखा, आप लोग लिख दें कि बादल की शक्ल में पानी की बहुत बड़ी मिकदार हवा में मुअल्लक रहती है। इसका मुअल्लक रहना इस पर पैदा होने वाले चार्जेस की बना पर होता है। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर आप लोगों के इंशाल्लाह इसके पूरे दिए जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ से देखते हैं अगर एमसीक्यूज निकलता है तो एमसीक्यूज के तौर पे देखते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं। उड़ान के दौरान हवाई जहाज़ की बॉडी चार्ज होती है। अब देखिए ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि उड़ान के दौरान हवाई जहाज़ की बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। जब जहाज़ ऊपर उड़ रहा होता है उसकी चार्ज क्या होती है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होता है, बॉडी चार्ज होती है। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ ज़मीन पर उतरता है तो ये चार्ज ज़मीन में मुंतकिल हो जाती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ज़मीन के ऊपर खड़े हुए जहाज़ की बॉडी क्या होती है, कि ज़मीन के ऊपर इसका चार्ज क्या होता है। तो आप लोग ये लगा सकते हैं कि चार्ज ज़मीन में मुंतकिल हो जाता है। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन इंसान को होनी चाहिए। ये आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे कर लें या एमसीक्यूज़ के तौर पे। उसके बाद यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं। ये भी आसमानी बिजली के बारे में ही है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ से देखें तो कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज़ कि आसमानी बिजली में इतनी एनर्जी होती है कि वो गैर महफूज इमारतों को ईंटों और पत्थरों के टुकड़े कर सकती है। अब देखिए आसमानी बिजली के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कहते हैं कि इमारतों की ईंटों पत्थरों के टुकड़ों को टुकड़े कर सकती है। मीन पत्थरों को भी टुकरा सकती है और इमारतों को, जो इमारतें बनी होती है ईंटों की, उसके भी टुकड़े कर सकती है। मीन इसके अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है। ये
ये इमारत के अंदर इलेक्ट्रिकल सामान भी तबाह कर सकती है। मीन इमारत के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सामान पड़ा ना, उसको भी तबाह कर सकती है। आसमानी बिजली की गर्ज करीबन 1000 मिली जूल एनर्जी के बराबर होती है। अब ये देखिए इसकी एनर्जी दी है ना, तो अब ये आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को इसको बताया कि इसका चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर एनर्जी चार्ज होती है, कितनी होती है, 1000 मिली जूल एनर्जी के बराबर होती है। जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, ये लाजमी लिखना होता है इसके साथ। 1000 मिली जूल बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये आप लोगों ने इसका आसमानी बिजली की याद रख लेने, MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इससे 2 हफ्ते तक एक केतली को मुसलसल उबाला जा सकता है। देखिए कहते हैं ये एनर्जी इतनी बड़ी होती है कि इसको मुसलसल 2 हफ्ते उबाला एक केतली को मुसलसल उबाला जा सकता है। ये मुशाहिदा किया गया कि 10 की पावर 7, अब 10 की पावर 7 बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 लाख से तकरीबन इससे ज़्यादा तजावज़ कर जाती है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू। बिजली के बल्ब हों जिनमें हर बल्ब 100 वाट का हो, तो आसमानी बिजली के चमक की एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होती है। 10 की पावर से भी ज़्यादा आसमानी बिजली की पावर ज़्यादा होती है। इस तरह से ये आप लोगों ने इंफॉर्मेशन के तौर पे, MCQ के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। ये थी जी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए ये सारी मैंने सिर्फ आप लोगों को लिखी जाती है, इसको आप लोग एक नज़र देख लें। शॉर्ट के पॉइंट से इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसका ले सकते हैं। ये सारी मेहनत आप लोग के लिए की जाती है, तो आप लोग प्यार में ज़रूर दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।